हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि फाइनली इस साल एनएमसी ने लगभग 10,000 के आसपास एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज कर दी हैं, जो कि इस साल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें से कुछ सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हैं और मैक्सिमम सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हैं। अब जो ये सीटें बढ़ी हैं, इसका सीधा सीधा असर इस साल के कट ऑफ पे जाने वाला है। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला है कि जो ये सीटें बढ़ी है, इससे स्टेट काउंसलिंग में जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना कट ऑफ जीएमसी का हो सकता है। आज के वीडियो मेनली हम लोग यूपी के बारे में बातें करेंगे। यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सारे प्राइवेट कॉलेज में बाहर के स्टेट वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते सीधे बात करते हैं यूपी पे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था, लेकिन एक ब्रीफ हम लोग समरी ये देख लें कि कितना सीटें इस बार इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें टोटल अभी इंडिया में क्या है, 441 गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास हैं। सीट की बात करें पहले 61,185 सीटें थी। इस साल गवर्नमेंट जीएमसी की बात करें तो गवर्नमेंट में 2111 सीटें इंक्रीज हुई हैं। टोटल 63,296 सीटें हैं जो कि इस अभी कंट्री में एमबीबीएस की एडमिशन के लिए इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। वही प्राइवेट की बात कर लें, टोटल 382 कॉलेज हमारे पास प्राइवेट हैं इंडिया में। सीट पहले 65,843 थी, सीटें 7800 सीटें नई सीटें इस बार आई हैं। टोटल 73,643 सीटें हैं प्राइवेट एमबीबीएस में। टोटल की बात करें, टोटल आज के दौर में 823 हमारे पास गवर्नमेंट टोटल एमबीबीएस कॉलेजेज हैं। 1,27,000 पहले सीटें थी और इस साल टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को मिला दें तो 9,911 सीटें बढ़ी हैं। टोटल आज के डेट में 1,36,939 इतना ही एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसके बिहाफ में 2026-27 में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, जैसा मैंने बताया हम लोग यूपी स्टेट के बारे में बातें करने वाले हैं। आगे मैं बातें करूं, मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया ताकि आपको पता हो कि भाई इस कितना सीटें इंक्रीज हुई और उसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ब्रीफ में यूपी के कॉलेज में बात करने से पहले जो इस साल यूपी में चेंजेस है, पहले मैं उसको समझा दूं। यूपी की बात करें, इस साल यूपी में थोड़ा सा दुर्भाग्य, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हर एक स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे छत्तीसगढ़ में 5 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, वेस्ट बंगाल में कम से कम 350 गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। यूपी से मैक्सिमम बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं और यूपी में ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज खुला, ना ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीटें बढ़ी। आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे सारा चीज क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो सीटें बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। मतलब 11 जो एग्जिस्टिंग कॉलेज पहले थे उसमें 650 सीटें बढ़ी हैं। 2 नए प्राइवेट कॉलेज इस बार खोले गए हैं जिसमें 150 सीटें बढ़ी हैं। कहने का मतलब हुआ कि इन 13 कॉलेजों में 800 के आसपास यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। कॉलेजों का नाम आप आराम से स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं। प्राइवेट है, एग्जिस्टिंग कहने का मतलब हुआ कि पहले से एग्जिस्ट करते, नए नहीं है। पहले इतनी सीटें थी, इतना सीट बढ़ के टोटल फाइनली इतना सीट हुआ। इस पे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत तरीके से इस पे बता दिया था। बस एक ब्रीफ आइडिया है कि भाई क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, नए कॉलेज की हम लोग बात कर लें, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 नए कॉलेज, फुलन सिंह मेडिकल कॉलेज और सरदार पटेल इंस्टीट्यूट है, ये दोनों प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं ये इस साल यूपी में खुले हैं। एक में 100 इंटेक है, एक में 50 है। मतलब 150 नए कॉलेजों में, एक में 100 एक में 50, टोटल 150 सीटों के साथ ये दोनों कॉलेज पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, आगे बात करने से पहले हाँ, अब मेन मुद्दा है जो जिस पे हमको बात करना है कि भाई ये जो कट ऑफ जो आप बता रहे हैं, ठीक है, इस कट ऑफ का जो भी जितने भी सीटें बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में बात करें, प्राइवेट की बात करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, जो सीटें बढ़ी हैं उसका सीधा सीधा असर स्टेट काउंसलिंग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। 2100 सीट, मान लीजिए यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बढ़ा, लेकिन बाकी और जो स्टेट में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज हुई है, ऑब्वियस सी बात है जब AIQ की काउंसलिंग हुई तो कुछ बच्चे उधर भी शिफ्ट होंगे, तो उसका भी असर हमें यूपी के जीएमसी कॉलेजों कटअप पे देखने को मिलेगा। आपके रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया है, यूपी में जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, सारे कॉलेज का मैंने नाम लिख दिया है। कैटेगरी लिखा हुआ है UROP EWS BC SC ST। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। ये जो मार्क्स लिखा हुआ है, ये जो नीट मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे पहला कॉलेज हमारा KGU में लखनऊ आता है, ये जो मार्क्स लिखा हुआ है 2025 का एग्जैक्ट मार्क्स है। ठीक है, ये 25 के एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, और इस साल सारा वेरिएशन देखते हुए ये एक्सपेक्टेड हम लोग रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने से इतने रेंज के बीच में किसी बच्चे का रैंक रहेगा नीट में, उसको कॉलेज मिलना तय है। ठीक है, उसके लिए मैं समझिए KGU की बात करें तो पिछले साल 577 नंबर में 4013 क्लोजिंग रैंक थी KGU में की। और ये बगल में जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये इंडिकेट करती है कि ये अलॉटमेंट किस राउंड में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको ये समझना होगा कि ऐसी बात नहीं है कि पहले राउंड में किसी कॉलेज नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला तो कॉलेज में सीटें भर्ती नहीं है। आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको पेशेंस रखना होगा।
आप ये देखो बहुत से आप जगह देखोगे कि स्टे राउंड तक भी जाके अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेटा कैसे आपको देखना है, आप कॉलेज का नाम देखेंगे, अपनी कैटेगरी को देखेंगे और ये जो एक्सपेक्टेड रैंक मैंने लिखा है इसी के आसपास हमारी रैंक रहेगी तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी अलॉटमेंट आपका होगा आपके ऑल इंडिया रैंक पे होगा, ना कि मार्क्स पे होगा। मार्क्स की बात कर ले तो आप ये समझ लो कि जो मार्क्स दिख रहा है इसमें मैक्सिमम 3% का वेरिएशन होगा। कहने का मतलब हुआ 500 नंबर पे कोई कॉलेज क्लोज हो रहा है तो 515 520 मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो कट ऑफ होता है, जो पास कट ऑफ होता है उसमें 10% प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन चलता है, या तो पहले क्लोज होगा या तो बाद क्लोज होगा। यही एक सेट पैरामीटर होता है, यही एक गोल्डन रूल है काउंसलिंग करने का। ठीक है, अब देखो दूसरे कॉलेज राम मनोहर लोहिया की बात कर ले तो किसी बच्चे का अगर नीट में 57 से 7,000 के आसपास रैंक है वह आराम से सेफ है। जेएमसी ग्रेटर नोएडा की बात कर लें तो 9200 से लेकर 11,295 रैंक आराम से मिलेगा। जीएमसी मेरिट की बात कर लें तो 9,559 से लेकर 11,000 किसी बच्चे का रैंक रहेगा इसके बीच। कहने का मतलब हुआ कि जो ये लोअर वैल्यू दिखती है 9500, 1 से लेकर 9500 वाले बच्चों को तो मिलना ही मिलना है। इसके बीच जो बच्चा लाइक कर रहा है उसके मैक्सिमम चांसेस मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाहर जाता है तो वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसी तरह से आपको ये डेटा समझना है। ठीक है, मोतीलाल की बात कर ले, अगर किसी बच्चे का 13,000 तक भी रैंक है आराम से उसको मिलना है। बीआरडी गोरखपुर की बात करें उसका 13-14,000 क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। एसीआई मेडिकल कॉलेज नोएडा की बात कर ले 15,000 के आसपास आराम से मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात कर ले 15-16,000 रैंक भी आपका आता है, AIQ ऑल इंडिया रैंक, तब भी आराम से आपको मिलना है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी की बात करें 16-17,000 रैंक आगे तब भी मिलेगा। और सफाई में जो गवर्नमेंट कॉलेज है 17 से 18,000 रैंक लाने पे भी मिलेगा। मैं एक ही कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, सारा मैं पढ़ूंगा, काफी टाइम जाएगा। आप आराम से कॉलेज का नाम देखिए, अपनी कैटेगरी देखिए और ये एक्सपेक्टेड रैंक जो मैंने बताया इसको देखिए। इतना रैंक आएगा आपको जेएमसी मिलना तय ही तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग बात कर लें कॉलेजों की बात करें। नेक्स्ट कॉलेज हम लोग बात करें ईसीआई मेडिकल कॉलेज वाराणसी की बात करें 17-18,000 भी रैंक आ रहा तब भी हम सेफ है, आराम से मिलेगा। ठीक है, जीएमसी सहारनपुर की बात कर ले 18,000 के आसपास भी है, कोई बात नहीं, आराम से मिलेगा। बुलंदशहर की बात कर ले 20,000 भी रैंक आ रहा है जनरल का तब भी आराम से मिल रहा है। जीएमसी कन्नौज की बात करें 21,000 रैंक है तब भी आराम से मिल रहा है। जीएमसी अयोध्या की बात कर ले 20-21,000 क्लोजिंग रैंक इसका भी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या कि ये जो आपको मार्क्स दिख रहा है ये 2025 के एग्जैक्ट मार्क्स हैं। ये जो आपको कट ऑफ दिखता है 2025 में एग्जैक्ट यही क्लोजिंग रैंक गई थी। ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है किस राउंड में हमें अलॉटमेंट मिला। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं जीएमसी बदाऊं की बात कर लें तो 23,000 भी रैंक हमारा 18,000 से लेकर 23,000 तक रह रहा है तो आराम से मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था ये जो रेंज लिखा हुआ है जो भी आपको दिख रहा है 18,000 से 22,000 ये एक रेंज है मैक्सिमम प्लस माइनस 10% फ्लक्चुएशन को देखते हुए। कहने का मतलब हुआ जो इस साल नीट का पेपर रहा, जो सीटें बढ़ी घटी, सारा कैलकुलेशन करते हुए यही चांसेस है, यही उम्मीद है कि इसके बीच अगर आपकी रैंक आती है तो आपको आराम से स्टेट काउंसलिंग के थ्रू यूपी के जीएमसी में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें गवर्नमेंट मेडिकल बांदा की बात कर लें तो 23 से 24,000 भी रैंक किसी जनरल बच्चे का रहा तो आराम से आपको ये बांदा का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बातें करें। आगे बात कर ले जीएमसी जलाऊं की बात कर ले तो 19,000 से लेके 25,000 भी रैंक है तब भी जीएमसी जलाऊं में मिल रहा है। सिद्धार्थ नगर की बात कर ले तो 25,000 रैंक के आसपास ये भी आराम से मिल जाना है। ठीक है, बहराइच की बात कर ले ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बहराइच की बात कर ले 26-27,000 रैंक आ रहा तब भी आराम से मिल रहा है। ठीक है, फतेहपुर की बात कर ले तो 27-28,000 रैंक आ रहा तब भी हमें आराम से मिल रहा है। ठीक है, मिर्जापुर की बात कर ले 29,000-30,000 रैंक आएगा तब भी हमें आराम से जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग काफ़ी आपको काम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती है सीटें नहीं मिलती है, बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स पैनिक करते हैं कि भाई हमें सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये डेटा देखिए, डेटा कभी भी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी फोरकास्टिंग होती है पास डेटा के अकॉर्डिंग एनालाइज करके होता है। जो भी हम तरीके से बताते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि काफ़ी प्रिसाइजली और काफ़ी एक्यूरेट डेटा आपको दिया जाए ताकि आपकी काउंसलिंग की जर्नी आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें। हाँ, नेक्स्ट में बात करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा कि भाई अब रिजल्ट आजकल में आने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, जो इतना दिन से हो रहा था कि इतने मार्क्स भी इतना रैंक, इतने मार्क्स भी इतना रैंक, कटअप इतना ऊपर कटअप इतना नीचे, सारा कहानी खत्म हो जाना है। जब आपका रैंक आएगा सबसे पहले आपको यही नीड होगी कि भाई आपका जो रैंक है उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा स्ट्रीम मिलेगा, किस काउंसलिंग में मिलेगा। मीन्स कि आपको एक बेहतर कॉलेज पिक्चर चाहिए होगा। आप शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसका कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आप अपनी रैंक डालेंगे, आपको तुरंत दिख जाना है
कि किसी काउंसलिंग, जैसे मान लीजिए यूपी की बात हो रही है, यूपी में जितने गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से कॉलेज हैं, एक कॉलेज का सिलेक्शन है, बहुत से पैरामीटर हमें जज करना होता है। कॉलेज केवल देखना मिलना ये कोई काउंसलिंग की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए उस काउंसलिंग में फर्दर पीजी की पढ़ाई होती है कि नहीं है, वहाँ पे सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है, कॉलेज का लोकेशन कैसा, इंफ्रा कैसा, फैकल्टी कैसी है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको शिक्षा समाधान ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐप बड़ा स्मार्टली आपको ये बताता है कि अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो किस राउंड तक अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यूपी ही नहीं, केवल जितना भी है, AIQ की बात कर ले, अब पास 2 साल का कटअप भी आपको आराम से दिखेगा, सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूपी हो गया, AIQ हो गया, बिहार, झारखंड, बंगाल, सारा का आराम से आप देख सकते हैं। तो आप इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे मैं बताऊं। हाँ, आगे बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि कॉलेज का नाम देखना और कटअप जानना इज नॉट ए काउंसलिंग, ठीक है। अभी तक जो आप पढ़ाई किए हैं, नीट में जो भी आपकी रैंक आ रही है, चाहे जो भी रैंक आपकी आएगी, आपकी आधी जर्नी समाप्त हो गई है। आधा मतलब काम आपका हो गया। पूरा काम कब होगा? जब आपका एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन होता है। एक तो मोटा मोटी मान लो हमें आइडिया मिल गया लेट्स से कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिलना है, लेकिन उस कॉलेज में पहुंचने का जो जरिया होता है, काउंसलिंग होता है, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई हमारी सोच क्या हो, हमारी अप्रोच क्या हो कि जिससे हमें बेहतर कॉलेज मिले। कहने का मतलब है कि हमारे कॉलेज सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी कॉलेज में मान लो हम MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर GMC मिल रहा है तो अच्छी बात है, मान लो डीम्ड में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए वहाँ कितना फी है, ठीक है। GMC में पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड वहाँ पे क्या है, हॉस्टल कैसा, OPD का फ्लो कैसा है, कॉलेज का लोकेशन क्या है, फ्यूचर में उसका कोई स्कोप है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। कॉलेज तो दिख गया कि हाँ भाई क्या मिलना नहीं मिलना, लेकिन एक बेहतर कॉलेज को सिलेक्शन के जो पैरामीटर होते हैं, अगर किसी बच्चे को मान लो काउंसलिंग करनी है, AIQ की करनी है, स्टेट की करनी है, डीम्ड की करनी है, प्राइवेट की करनी है, मैनेजमेंट की करनी है, कौन सा काउंसलिंग उसको करना है, कहाँ एलिजिबल है, सबसे बेहतर कॉलेज कहाँ मिलेगा, वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे जैसे मेडिकल की काउंसलिंग होती है, मेडिकल के काउंसलिंग में जैसे जैसे राउंड बढ़ती है, राउंड 1, 2, 3, मॉप ऑफ स्ट्रेक, हर एक राउंड का स्ट्रेटजी चेंज होता है, क्योंकि पता है आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे राउंड बढ़ती है उसमें कुछ कुछ नए कॉलेज ऐड होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला चेंज होता है, आपको पता होना चाहिए। और सारी चीज़ें आपको हम यहाँ बताएंगे। कट ऑफ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे जैसे राउंड, पहला राउंड आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, हम लोग इस चैनल पे आपको तरीके से स्टार्ट बताएंगे, कटअप को एनालाइज करके, कटअप के ऊपर ट्रेंड क्या है, कितने रैंक तक GMC मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा GMC बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसको आपको ऊपर रखना है, किसको आपको नीचे रखना है, कॉलेज कब तक मिलेगा, ये सारा एनालिसिस आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। साथ साथ जब भी एडमिशन करने आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलेज मान लो किसी बच्चे को कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। कॉलेज मिलने के बाद भी बहुत से ऑप्शन हमारे पास होते हैं, कब अपग्रेड करना है, कब फ्रीज करना है, कब एग्जिट करना है, सारा डिसीजन इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ हम लोग बताएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, किसी भी GMC में बॉन्ड पेनाल्टी एंड का रूल बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट में क्या है कि रूल अलग होता है, बॉन्ड का कितना अमाउंट है, पेनाल्टी क्या लगनी है, सर्विस बॉन्ड कितनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, रिफंड की पॉलिसी क्या है। कहने का मतलब हुआ कि एक काउंसलिंग के संबंध में, एक काउंसलिंग के बारे में जितनी डिटेल आपको चाहिए, सारी चीज़ें मैं तरीके से बताऊंगा, बस आप मेरी बातों को फॉलो करते जाइए, ठीक है। यहाँ तक मैं जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपके काउंसलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग बातें करें, हाँ आगे हम लोग कॉलेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, GMC की बात करें तो GMC पीलीभीत की बात कर लें। इसमें अगर किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी से 29 से 30,000 रैंक कर आपको आराम से मिलना है, ठीक है। GMC गोंडा की बात कर ले 30,000 तक, ये भी आराम से मिलना है हमें। GMC कानपुर की बात कर ले 33-34,000 रैंक तक आराम से मिलेगा। मैंने फिर से बताया, ये जो मार्क्स है पिछले साल का एग्जैक्ट मार्क्स है, ये जो रैंक आपको दिख रहा है पिछले साल के एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक है, और ये भी दिखता है कि आपको किस राउंड तक मिलेगा। और मैंने ये भी तरीके से बताया कि इस बार सारे फैक्टर को कंसिडर करके कितना रैंक जाने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज कौशाम्बी की बात करें तो 35-36,000 रैंक का तब भी हमें आराम से मिलना है। तो ये सारे कॉलेजेज हैं जिसकी कट ऑफ ये जाने वाली है। मैंने पहले बताया था कि एक कैटेगरी के बारे में पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी जितने बच्चे होंगे आराम से स्क्रीन को पॉज करके एक एक डेटा को आप अपने रेफरेंस के लिए रखेंगे, नहीं तो ऐप में आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जानी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें
तो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज पीलीभीत की बात कर ले 35-37 हज़ार रैंक का तब भी आराम से मिल रहा है, ठीक है। आजमगढ़ की बात कर ले 35 हज़ार रैंक तक आराम से मिल जाएगा। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज औरैया की बात करें 36-37 हज़ार रैंक तक आराम से मिल रहा है। अमेठी की बात कर लें तो ये भी 36 हज़ार रैंक तक 37 हज़ार रैंक तक हमें आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बातें कर लें। हाँ, आगे बात करने से पहले थोड़ा सा मन में डाउट होगा कि सर आपने तो पूरे कॉलेज का बता दिया, लेकिन एक हमें समराइज कर दीजिए कि भाई कितनी मिनिमम रैंक होनी चाहिए कि इस साल यूपी में 85% में हमें जीएमसी मिल जाए। उसके लिए बहुत तरीके से मैंने डेटा तैयार करके रखा है। आप ये देखो, यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है UR EWS OBC SC ST, ठीक है। नीट का एग्जैक्ट मार्क्स था, पिछले क्लोजिंग रैंक है, ये रैंक था और ये कॉलेज था जो मिला था। पिछले साल की बात करें तो 519 नंबर पे 519 नंबर ही क्लोजिंग रैंक था जनरल EWS OBC के लिए। 32-33 हज़ार रैंक रहने पे भी हमें आराम से मिला था। कॉलेज क्या मिला था? ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज 2 को अमेठी मिला था और लास्ट में ECI मेडिकल कॉलेज नोएडा मिला था, ठीक है। 409 नंबर 267 नंबर SC ST का क्लोजिंग रैंक था। इस बार कट ऑफ की बात कर ले, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं बच्चे, आपकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 29,000 से 36,000 भी रहती है, एक समरी है, आपको आराम से जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। आप सिंपल समझ लें कि जनरल EWS OBC लगभग इनका कट ऑफ सेम ही रहता है, तो हम ये मान के चले कि 35-36 हज़ार रैंक भी हमारी आती है तो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन एकदम होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। SC से हम बिलोंग करते हैं, अगर हमारी रैंक 2 लाख 2.25 लाख भी रैंक रही तब भी हमें मिलेगा। ST से हम बिलोंग करते हैं 6 लाख भी रैंक आ रहा तब भी हमें आराम से यूपी के GMC कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बातें करें। हाँ, तो जो जो चीज़ें मैंने बताई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो भी जितनी भी सीटें बढ़ी उसका सीधा सीधा जो भी असर किसी भी स्टेट काउंसलिंग में होगा। आज मैंने यूपी के बारे में बताया, एक एक कॉलेज के बारे में बता दिया कि जीएमसी में क्या कट ऑफ रहने वाली है। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप जब भी काउंसलिंग करेंगे किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना के बाद भी अगर कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है, एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है और अपने रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज में आप पहुंचेंगे, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now